हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, है ना। क्या सर रोज रोज एक ही बात रिपीट करते रहते हो? हम तो स्वस्थ और मस्त दोनों रहते हैं। चलो अच्छी बात है, रहना चाहिए। चलिए, एक डिमांड आई थी आपकी। रीजनिंग की डिमांड काफी दिन से चल रही थी और रीजनिंग की डिमांड आई थी और मैंने आपको बताया भी था कि डिजिटल बोर्ड के बिना रीजनिंग नहीं होती, पर फिर भी बच्चों की डिमांड आई तो मैं थोड़ा प्रयास करूंगा। बस आपको पहले बता देता हूं, मैं मोबाइल का थोड़ा सहारा लूंगा क्योंकि यहाँ पर स्लाइड लिखना करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टॉपिक रहेगा अपना वेन डायग्राम। क्या रहेगा? वेन आरेख। वेन आरेख। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके माइंडसेट पे काम करता है। आप चाहो तो रीजनिंग 15 दिन में सीख सकते हो और अगर आप चाहो तो आपको 6 महीने भी लग सकते हो। बस आपका माइंडसेट का खेल है। आपको क्वेश्चन समझना होगा, बातों को समझना होगा, और कुछ नहीं है रीजनिंग। तभी तो आपने देखा होगा स्कूलों में रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती। क्यों? जैसे ही कंपटीशन में आते हो तो रीजनिंग आगे तैयार बैठी है। क्या कहकर? आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, है ना। वो रीजनिंग कहती है। चलिए, टॉपिक है वेन डायग्राम। अब ऐसे मत करना सर, आप तो सॉन्ग भी गा लेते हो। सॉन्ग नहीं गाते, सॉन्ग करते हैं। चलिए, वेन डायग्राम। इस अध्याय में कुछ ज्यामितीय आकृतियां होती हैं और जिसमें कुछ शब्द या कुछ संख्याएं लिखी हुई प्रतीत होती हैं या लिखी हुई होती हैं। उनके आधार पर कुछ प्रश्न दिए होते हैं। नीचे दिए गए आरेख में वृत्त। चलिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं पहले बनाता हूं आपके सामने कि वेन डायग्राम है क्या। इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं। ये मैंने बना दिया वृत्त और ये मैंने बना दिया त्रिभुज। टेढ़ा सा बना है पर चलो कोई बात नहीं, अपना काम चल जाएगा इससे। और ये बना दिया मैंने आयत। यही बनाया, यही बनाया। अब मैंने इसमें लिख दिया संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3, संख्या 4, संख्या 5 और संख्या 7 और संख्या 8। सर आप 1 2 3 4 5 6 कहां गया? मेरी मर्जी, मैंने नहीं लिखा, है ना। आपको ऐसा डायग्राम देगा। अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वृत्त महिला को, इस क्वेश्चन में जो वृत्त है, जो आपका वृत्त है वो महिला को दर्शा रहा है। वृत्त किसको दर्शा रहा है? महिला को दर्शा रहा है। त्रिभुज है, जो त्रिभुज है वो दिखा रहा है डॉक्टर को। किसको? डॉक्टर को दिखा रहा है। त्रिभुज के अंदर जितने भी लोग हैं वो डॉक्टर को दिखा रहा है। और आयत दिखा रहा है विवाहित को। आयत किसको दिखा रहा है? विवाहित को, यानी कि इनकी शादी हुई है, ये वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं। विवाहित आयत में, आयत विवाहित को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जो आयत में जितने लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं? विवाहित हैं, यानी कि आयत के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी शादी हुई है। जो त्रिभुज में है वो सारे के सारे डॉक्टर बने हुए हैं और जो वृत्त में है वो सारी की सारी महिलाएं हैं। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है? इसने प्रश्न पूछा है, दर्शाता है तो कौन सी संख्या विवाहित, कौन सी संख्या, यानी कि कौन सी संख्या। अब आपने इसमें इसको संख्या ढूंढनी है कि कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, संख्या विवाहित महिला डॉक्टर को दर्शाती है, डॉक्टर को दर्शाती है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? सामने मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको पढ़कर क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब ध्यान से देखो इसने क्या पूछा है। अब इसने पूछा क्या है, इस पर फोकस करो, इस पर फोकस करो। पहले आप देखो, अगर आप चाहो तो इसके अलग अलग तरीके हैं, चाहे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे इसे डायरेक्ट कर सकते हो। देखो, वृत्त में क्या है? महिला। तो वृत्त में कितनी महिलाएं हैं? 5 और 7 12, 12 और 3। ध्यान से देखो, पहले वृत्त को उठा लो। वृत्त में महिलाएं कितनी हैं? 5 महिलाएं तो ये हैं, 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, यानी कि महिलाएं कितनी हैं? 19 हैं। डॉक्टर हैं, विवाहित हैं, वो नहीं पूछा इसने। मैं आपको एक बार बता रहा हूं, यहां पर क्या पूछा है वो बात की बात है। वृत्त में कितनी महिलाएं आ रही,
यानी कि वृत्त में कितनी संख्याएं हैं, तो 19 है, यानी कि महिलाएं कितनी हैं इस पूरे डायग्राम में, 19 महिलाएं हैं। ये तो आपके सामने प्रूफ हो गया। अब त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज के में देखें तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 त्रिभुज में, यानी कि डॉक्टर कितने हैं इस पूरे सिस्टम में, तो डॉक्टर है हमारे पास 10। और अब पूछा है आयत क्या है, विवाहित है, यानी कि आयत में जितने लोग बैठे हैं उनकी शादी हुई है। तो आयत में कितने हैं, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, यानी कि 20 है हमारे पास विवाहित। अब यहां पर तो क्वेश्चन क्या लिखो है कि कौन सी संख्या विवाहित महिला डॉक्टर है। वो आपसे यह भी पूछ सकता है कि कुल विवाहित कितने हैं, या कुल डॉक्टर कितने हैं, या कुल महिला कितनी है। तो आप आंसर दे सकते हो कि इस पूरे डायग्राम में कुल महिला तो है 19, 19 ही है, 4 और 3 7, 7 और 7 14 और 5 19। त्रिभुज में डॉक्टर कितने हैं, यानी कि कुल डॉक्टर कितने हैं, तो आप त्रिभुज में देख लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 डॉक्टर आ गए। विवाहित आयत में विवाहित है, तो आयत में कितनी संख्याएं आ रही हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 और 10 20 आपके पास ये आ गई। अब इसने पूछा क्या है, अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने पूछा कि कौन सी संख्या, आपको एक संख्या देखनी है जो विवाहित भी हो, यानी कि आयत में, लो भाई, यानी कि आयत भी हो, इसको कवर करने का प्रयास करो, फिर महिला भी हो, यानी कि महिला भी हो, दोबारा आप इसको कवर करोगे तो आपको चीजें पकड़ में आ गई, ठीक है। यानी कि आयत भी हो और विवाहित भी और महिला भी हो। तो विवाहित महिला देखोगे तो कितनी है, विवाहित महिला तो आपके पास 10 आई है, विवाहित महिला कितनी आ गई, 10 आ गई। कैसे सर, क्योंकि आयत में क्या है, विवाहित है, तो आयत में विवाहित, ये मैंने आयत वाला को कवर किया, और अब मैंने महिला को कवर किया, तो आयत इतना इतना तो कवर हो रहा है। विवाहित महिला कितनी है, 10। लेकिन इसने और पूछा भी डॉक्टर भी बताओ साथ के साथ, तो अब डॉक्टर वाला खाना भी ले लो, डॉक्टर खाना वाला खाना लिया, तो यानी कि ये हमारे पास आ गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, विवाहित महिला डॉक्टर को कौन दर्शाता है, तो संख्या नंबर 3 आपका राइट आंसर। बोलो समझ में आया, संख्या नंबर 3 समझ में आया, नहीं आया, ईमानदारी से बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं और उसको करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए तो हल यही है जो मैंने आपको करवाया है। आंसर आता है आपका, कितना आंसर आया है, आंसर आया है आपका बी, आंसर नंबर 3, वेरी गुड। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फिर वही डायग्राम, इस बार मैं आपको बताता हूं, आप खुद बनाने का प्रयास करो। पहले बनाओ आप त्रिभुज, लो भाई त्रिभुज बना दिया। आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको एग्जाम में बनाया हुआ मिलेगा, आपको बनाना नहीं है। यहां पर तो मैं आपको समझाने के लिए साथ के साथ प्रयास कर रहा हूं थोड़ा। तो त्रिभुज आपको मिल गया, त्रिभुज स्वस्थ को, यानी कि त्रिभुज किसको दर्शाता है, त्रिभुज दिखाता है कि स्वस्थ है, त्रिभुज स्वस्थ को। वृत्त दिखाता है इसमें पुरुष को, वृत्त दिखाता है पुरुष को। लो भी, अब इसको डायग्राम बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, ये डायग्राम में पहले इसने पुरुष दे दिया, वृत्त में क्या है पुरुष, फिर इसने बना दिया त्रिभुज, त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज बना दिया, तो त्रिभुज बन गया, और फिर उसने बना दिया वर्ग। एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। बीच में डिस्टरबेंस होती रहती है, क्या करें अब, है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब आपके सामने मैं डायग्राम बनाता हूं, आप भी थोड़ा सा बस देख लेना, बनाना मत चाहे। ये बना दिया। अब मैं इसमें संख्याएं लिखता हूं 4, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया। आप अपने हाथों से बनाओगे ना एक बार 2 4 बार, तो आपको सारी चीजें क्लियर होने लग जाएंगी।
और 7। अब देखो ये कह रहा है कि त्रिभुज दर्शा रहा है स्वस्थ को, वृत्त दर्शा रहा है पुरुष को, और जो आपका वर्ग है वो वृद्ध को दर्शा रहा है। वर्ग किसको दर्शा रहा है? वृद्ध व्यक्तियों को, वृद्ध व्यक्तियों को दर्शा रहा है। ठीक है, तो फिर वही काम करो, त्रिभुज में अब आपको देखने के स्वस्थ कितने हैं, स्वस्थ स्वस्थ है वो कितने हैं, स्वस्थ है वो कितने हैं, तो गिनो स्वस्थ कितने, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 9 और 6 13, 9 और 6 9 और 6 हो गए आपके 15। ठीक है, इसके बाद में आप देखो कि पुरुष कितने हैं, तो पुरुष 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 आपके पास पुरुष हैं। और वृद्ध कितने हैं, 3 और 2 5, 5 और 8 5 और 8 कितने होते हैं, 13 और 7 20, 20 ही आपके पास वृद्ध है। ये पूछ रहा है तो बताओ स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है, स्वस्थ पुरुषों की संख्या, स्वस्थ पुरुषों की संख्या कितनी है, तो स्वस्थ त्रिभुज में और पुरुष वृत्त में। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। स्वस्थ पुरुषों की संख्या, तो स्वस्थ देखो पहले त्रिभुज, ये त्रिभुज में है सारे के सारे, स्वस्थ है। हाँ जी, लेकिन इसने पुरुष पूछा है तो पुरुष तो यही है फिर जो इतने इतने आ रहे हैं, स्वस्थ पुरुष की संख्या हो गई आपके पास 4 और 3 7। लेकिन अब इसने पूछा है जो वृद्ध नहीं है, वृद्ध नहीं है, यानी कि वो वृद्ध नहीं होने चाहिए, यानी कि अब वृद्ध नहीं होने चाहिए। अगर अब इन 4 और 3 7 ये देखो, ये स्वस्थ भी हैं और पुरुष भी हैं, लेकिन इस 3 की बात करूं तो ये वृद्ध में आ जाएंगे, लेकिन ईश्वर ने बोला कि वृद्ध नहीं है, तो जो वृद्ध नहीं है स्वस्थ भी हैं और पुरुष भी हैं, तो उनकी संख्या हो जाएगी 4। कितनी संख्या हो जाएगी उनकी, संख्या हो जाएगी, कितनी संख्या हो जाएगी उनकी, संख्या हो जाएगी आपकी 4। देखते हैं, बिल्कुल राइट आंसर आया अपना 4, बिल्कुल सही। ठीक है, 4 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आकृतियां होंगी वो आपकी टफ आती जाएंगी। इस बार मैं फिर एक और आकृति बनाता हूं, आप भी बनाइए। आप पहले इस तरह से वृत्त बना लीजिए, वृत्त के बाद में एक ऐसे तिरछा सा त्रिभुज बनाइए, इस तरह से तिरछा सा त्रिभुज बना लीजिए। हाँ जी सर, तिरछा त्रिभुज बना लिया। अब आप एक वृत्त बनाइए, आयत, आयत भी आपने बना लिया। हाँ जी सर, आयत भी बना लिया। अब इसमें अपनी संख्याएं लिख लेते हैं। संख्या है 5 4 12 17 28 9 और 10, ये संख्याएं हो। ये आपके पास डायग्राम है, तो क्या क्या है, एक तो है आपके पास वृत्त, एक त्रिभुज और एक आयत। ये कह रहा है इस आकृति में खिलाड़ियों, शिक्षकों तथा गायकों को दर्शाया गया है, खिलाड़ियों, शिक्षकों और गायकों को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके ज्ञात कीजिए इस आकृति में, ठीक है, जो, अब इसने क्वेश्चन क्या दे दिया, अब यहां पर इसने क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। ये देखो, इसने कहा है कि इसमें खिलाड़ियों को किस तरीके से बताया गया है, इस आकृति में खिलाड़ियों, शिक्षकों तथा गायकों का दर्शाया गया है। हाँ जी, इसका अध्ययन करके ज्ञात कीजिए कि कितने गायक खिलाड़ी हैं, कितने गायक खिलाड़ी भी हैं, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कौन पुरुष है, कौन खिलाड़ी गायक हैं, कौन कैसे हैं, वो इसने नहीं बताया। तो अपने थोड़ा इसको प्रयास करते हैं करने का। वृत्त है आपका खिलाड़ी, कैसे है बाद में बताऊंगा, एक बार इसको आप सॉल्व करो। वृत्त में खिलाड़ी हैं, त्रिभुज में है शिक्षक,
त्रिभुज में क्या है, शिक्षक हैं और गायक, वर्ग में है आपके, वर्ग या आयत में है आपके गायक। तो खिलाड़ी कितने हैं आपके पास, गिनो। 5 और 4 9, 9 और 17, 9 और 17 26, 26 और 12 38। ठीक है, दोबारा काउंट कर लो। 12 और 17 29, 29 और 33 और 4 38, यानी कि वृत्त खिलाड़ी हैं आपके पास 38। उसके बाद में त्रिभुज शिक्षक कितने हैं, तो 4 9 9 9 18, 18 और 10 28 आपके पास हैं शिक्षक। और वर्ग गायक कितने हैं, 17 और 4 21, 21 और 9 30, 30 और 28 58। इसने पूछा है कि कितने गायक खिलाड़ी भी हैं, कितने गायक खिलाड़ी भी हैं। अब मैं आपको चीज बताता हूं, कितने गायक खिलाड़ी भी हैं, कितने गायक खिलाड़ी भी हैं, यानी कि गायक देखने हैं कि कितने गायक खिलाड़ी भी हैं। तो गायक है वर्ग में, लो भाई ये आ गया आपके गायक, और खिलाड़ी किस में है, खिलाड़ी है आपके वृत्त में, ये रही। तो 4 और 17 21, 17 और 4 हो गए आपके 21। यहां पर क्वेश्चन में शायद मिस्टेक थी, इसलिए मैंने इसको सुधार दिया है। तो आपको वो देगा ऑप्शन में कि ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये इस चीजों को प्रेजेंटिव करता है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, मैं मोबाइल का सहारा इस मतलब मेरे पास फोटो है, उस फोटो से मैं आपको करवा रहा हूं। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ करवा रहा हूं, क्योंकि बुक्स का सहारा लेना ही पड़ता है पढ़ाने के लिए। डिजिटल बोर्ड होता तो अपने पीपीटी बना लेते, है ना, डिजिटल बोर्ड होता तो अपने पीपीटी बना लेते, लेकिन अब क्या करें, धीरे धीरे चीजों में सुधार आएगा। पानी वगैरह पी लो आप भी। अगला टॉपिक करते हैं, और अगला टॉपिक क्या, अगले सवाल पे आते हैं। तीन सवाल मैंने आपको इस कंसेप्ट पे करवा दिया, अगला कोई और कंसेप्ट देखते हैं। और चलो मैं आपको एक सवाल देता हूं, फिर अपने अगला कंसेप्ट पे आते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं और उसको करने का थोड़ा प्रयत्न करते हैं। पहले आप त्रिभुज बना लो, थोड़ा सा बड़ा बना लो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये देखो, ये आपने त्रिभुज बना लिया। फिर त्रिभुज में आप बना दो एक वर्ग, वर्ग भी बना लिया। और इसके बाद में आप इसमें बना लो एक वृत्त, ये भी बना लिया। पी एस टी आर यू क्यू, ये है। अब इसने दिया है कि नीचे दी गई आकृति में वर्ग द्वारा डॉक्टर, यानी कि वर्ग किसको दर्शा रहा है, वर्ग दर्शा रहा है डॉक्टर को। ठीक है सर, इतना भी समझ में आ गया। वर्ग किसको दर्शा रहा है, डॉक्टर को। त्रिभुज द्वारा महिला, त्रिभुज दर्शा रहा है महिला को, किसको दर्शा रहा है, महिला को। तथा वृत्त द्वारा सर्जन प्रदर्शित, वर्ग द्वारा सर्जन। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। सर्जन द्वारा होता है, एक अक्षर से अंकित उस भाग को पहचानिए जो उन महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर व सर्जन दोनों हैं, डॉक्टर व सर्जन दोनों हैं। यहां पर एक चीज समझो, यहां पर आपको एक चीज समझाता हूं मैं आपको। देखो, वर्ग और वर्ग नहीं था, सॉरी मिस्टेक हो गई, वृत्त था। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्षमा चाहूंगा आपसे। वृत्त था यहां पर, मैंने वर्ग लिख दिया, सॉरी वृत्त। अब देखो, महिला तो चलो ठीक है, महिला पुरुष आप समझ सकते हो। डॉक्टर होते हैं ना, उसमें से कुछ आगे सर्जन बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सभी सर्जन जो होंगे वो डॉक्टर होंगे, लेकिन सभी डॉक्टर सर्जन हो ये जरूरी नहीं है। स्टार लगाओ इस बात को। सभी सर्जन, यानी कि जो सर्जरी करते हैं, सभी सर्जन
डॉक्टर होते हैं लेकिन सभी डॉक्टर सर्जन नहीं हो सकते। सभी डॉक्टर सर्जन नहीं हो सकते। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे भाई, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे एक है ना कंसेप्ट लगता है, एक होता है प्रोफेशन, एक होता है आपका शौक। एक होता है प्रोफेशन और एक होता है शौक। प्रोफेशन किसी भी के, अब जैसे मेरा प्रोफेशन मान लीजिए टीचिंग है, तो मैं टीचिंग के साथ कोई और काम नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट हो जाता हूं, जो मान लीजिए मेरा वेटिंग है वो क्लियर हो जाती है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट हो जाता हूं, तो वो कॉलेज में मेरा पढ़ाना मेरा प्रोफेशन हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ में आरएएस की जॉब नहीं कर सकता, या मैं बैंक की जॉब साथ के साथ नहीं कर सकता। यानी कि मैं एक साथ जो दो जॉब है वो नहीं कर सकता, यानी कि मैं एक साथ दो प्रोफेशन नहीं रख सकता। लेकिन 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 शौक एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे मुझे सिंगिंग का शौक है, जैसे मुझे गाने गाने का शौक है, शायरी लिखने का शौक है, ठीक है, खेलने का शौक है। वो आपके शौक एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोफेशन आपका एक से ज्यादा नहीं होगा। तो अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि एक अक्षर में सभी अंकित हैं, तो आप एक अक्षर से उस भाग को पहचानिए जो उन महिलाओं को प्रदर्शित करता हो जो डॉक्टर व सर्जन दोनों हो। यानी कि आपको महिला देखनी है, कैसी महिला भी हो, ऐसी महिला देखनी है जो डॉक्टर के साथ साथ सर्जन भी हो, डॉक्टर के साथ साथ क्या हो, सर्जन भी हो। ठीक। लेकिन अब आपकी माइंड में एक कंफ्यूजन और क्रिएट हो रहा होगा, क्योंकि डायग्राम तो क्या दिया हुआ है, सर्जन देखो किसको दिया हुआ है, वृत्त में सर्जन दिया हुआ है, तो ये सर्जन तो आर अलग से पड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर सभी डॉक्टर सर्जन हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डाउटफुल भी बन सकता है, इसको थोड़ा सा अगर आप क्लियर करोगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए उस भाग को प्रदर्शित, महिला डॉक्टर व सर्जन दोनों, तो महिला क्या थी, पहले महिला को उठाते हैं, तो महिला है त्रिभुज में, लो भाई ये सारी की सारी महिलाएं आ गई। ठीक है, उसके बाद में इसने पूछा है कि डॉक्टर भी हो, तो डॉक्टर किसमें है, वर्ग में, यानी कि अपने को ये वाली चीज उठानी है। तो अपने पास क्या डाटा बचा है, अपने पास इतना ही डाटा बचा है, ये दो चीज बची है अभी तक। लेकिन सृजन भी हो यानी कि वृत्त में भी आ रही हो, तो ये हो गया आपका टी, आंसर होगा आपका टी। देखते हैं राइट आंसर क्या आता है अपना, राइट आंसर आता है अपना, आप इसको कीजिए एक बार, फिर मैं अगला क्वेश्चन करवाने का आपको प्रयत्न करता हूं। राइट आंसर अपना टी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, ऐसे ही वेन डायग्राम होते हैं, आप खुद बनाना, खुद करने का थोड़ा प्रयास करना, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यही वेन डायग्राम होता है और कुछ नहीं होता, यही आपका वेन डायग्राम होता है और कुछ भी नहीं होता वेन डायग्राम में। चलिए आगे एक और वेन डायग्राम बनाते हैं, फिर अपने इसके क्वेश्चन करेंगे, और वो आपको करने हैं साथ की साथ। हालांकि ये रिकॉर्डेड है क्लास, लेकिन फिर भी आप इसको लाइव की तरह अटेंड करें, एक ऑफलाइन कोचिंग की तरह इसे आप अटेंड करोगे तो आपको पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं, आप भी बनाइए। यहां पर एक बड़ा सारा डायग्राम, पहले आप एक वर्ग बना लीजिए। हाँ जी सर बना लिया। वर्ग के बाद में आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। हाँ जी सर ये भी हमने बना लिया। समकोण त्रिभुज भी आपने बना लिया, और समकोण त्रिभुज के बाद में आप एक वृत्त बना लीजिए। सही नहीं बना, इस प्रकार से इसमें लिखिए बी ऊपर ही ऊपर, इसमें लिखिए सी, इसमें लिखिए ए, इसमें लिखिए डी, इसमें लिखिए ई, इसमें लिखिए जी, इसमें लिखिए एफ और इसमें लिखिए एच।
ये ऊपर वाला खाली छोड़ दीजिए। एक प्रत्येक प्रश्न नीचे दिए गए चित्र में आधारित है। इसमें वृत्त, जो वृत्त है वो दर्शा रहा है शिक्षित। इसको शिक्षित यानी कि पढ़े हुए शिक्षित को दर्शा रहा है। वर्ग है वो दर्शा रहा है परिश्रमी, परिश्रमी यानी कि किसको? परिश्रमी यानी कि जो मेहनत करने वाले हैं। और जो त्रिभुज है वो दर्शा रहा है शहरी यानी कि जो शहर में रहने वाले। देखो वृत्त में कौन कौन है, पहले वृत्त में देखो तो वृत्त में है आपके पास शिक्षित कौन कौन है, तो सर शिक्षित तो ई है, एफ है, जी है और एच है। ये तो सर सारे के सारे शिक्षित हैं। अब परिश्रमी कौन कौन है? परिश्रमी है सर ए है, डी है, सी भी है, ई भी है और जी भी है। त्रिभुज में यानी कि शहरी कौन कौन है? शहरी तो आपका सर बी है, सी है, ई है और एफ है। आप ऐसे इनको बाहर निकाल सकते हो। सर कैसे निकाल लिया आपने? देखो वर्ग में कौन कौन आ रहा है? वर्ग में ए आ रहा है, हाँ जी सर वर्ग ए में ही है। डी है वर्ग में, हाँ जी सर ये रहा डी भी है। सी है वर्ग में, हाँ जी सर ये रहा। ई है ये रहा, जी है ये रहा। बिल्कुल वृत्त में देखो शिक्षित है तो ई है, एफ है, जी है, एच है। त्रिभुज में कौन कौन है? बी है, सी है, ई है और एफ है। ये तो आपके पास आपने पूरा का पूरा एनालिसिस कर लिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपने ये पूरा डाटा तैयार कर लिया। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? गैर शहरी यानी कि जो शहर में नहीं रहते, गैर शहरी परिश्रमी, गैर शहरी भी हो, परिश्रमी भी हो और शिक्षित भी हो। क्या हो? शिक्षित भी हो। करो, 1 मिनट का समय है आपके पास। क्या हो? गैर भी हो, चलिए हो गया। क्या बोला है इसने? गैर शहरी यानी कि जो शहर में नहीं रहते। अब शहर में रहने वाले त्रिभुज में है, यानी कि त्रिभुज में रहने वाले तो अपने को नहीं देखने, गैर शहरी देखने हैं। ठीक है, यानी कि त्रिभुज को तो आप एक बार छोड़ दो, त्रिभुज तो आपको उठाना है। अब आपको अध्ययन करना है सिर्फ वर्ग का और इसका, वर्ग का और इसका। ठीक है, क्या है? परिश्रमी हो, परिश्रमी में कौन है? वर्ग यानी कि ये हो गया वर्ग में। गैर शहरी हूं और शिक्षित हूं। शिक्षित कौन है? वृत्त। शिक्षित भी हूं। देखो गैर शहरी यानी कि जो शहर में नहीं रहते, तो त्रिभुज के अंदर जो नहीं आएंगे, त्रिभुज के बाहर बाहर वाले आप देख लो। पहले त्रिभुज के बाहर कौन कौन है? सारे ही है, त्रिभुज को छोड़ दो। उसके बाद में परिश्रमी मेहनत वाले कौन से? वर्ग में, वर्ग में कौन कौन से आ रहे हैं? वर्ग में सर एक तो ए आ रहा है, जो त्रिभुज में न आता हो सर जी आ रहा है और डी आ रहा है। ये 3 है परिश्रमी जो गैर शहरी है। शिक्षित यानी कि वृत्त में भी आ रहे हैं, तो वृत्त में इन तीनों में से कौन आ रहा है? ए है, नहीं है, जी है, नहीं है, डी है, जी है, डी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। 5वें का सी दिया हुआ। वेरी गुड, आपका आंसर आ जाएगा जी। आ गया? दोबारा देखते हैं। यहां पर इसने दे दिया शहरी त्रिभुज, यहां पर दे दिया गैर शहरी, यानी कि इसका मतलब है आपको त्रिभुज वाले काउंट नहीं करने। इसको आप भूल जाओ, क्योंकि त्रिभुज में जितने लोग रह रहे हैं वो शहर में रहने वाले हैं, लेकिन इसने बोल दिया कि गैर शहरी, यानी कि आपको सिर्फ वृत्त और वर्ग को देखना है।
फिर परिश्रमी और शिक्षित बचे। परिश्रमी किस में है? वर्ग में है, और शिक्षित किस में? वृत्त में है। तो ये आपके पास जी बचा एक। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कीजिए। गैर शहरी हो, परिश्रम हो और अशिक्षित लोगों को, अशिक्षित हो, इस बार आपको करना है अशिक्षित। अशिक्षित यानी कि पढ़ा हुआ न हो। गैर शहरी हो, गैर शहरी भी हो। गैर शहरी तो वही अपने देखे थे, कौन कौन से थे? ए था, और परिश्रमी, ए, जी, सी, ये तीन ही थे। लेकिन अशिक्षित यानी कि वर्ग में न आता हो, यानी कि अपने को एक ये भी था ना, ई भी था, ये तो इसमें आ गया, ठीक है, तीन ही है। यानी कि जो अब वृत्त में न आता हो, वृत्त में कौन नहीं आ रहे? यहां पर ए आ गया, सी भी नहीं आएगा, ए और जी आ गया, डी भी आ गया। एक दो तीन, सही। लेकिन अब वे बोल रहा है कि क्या हो? अशिक्षित हो, पढ़ा हुआ न हो। जी तो नहीं होगा, जी तो आपका नहीं होगा। तो क्या होगा? तो क्या होगा? निकालो, बताओ। आपका आंसर आएगा ए और डी, ए और डी। ऑप्शन में जब मैं ऑप्शन चेक कर रहा था, क्योंकि ऑप्शन में उसने ए दिया था, क्योंकि उसमें डी ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए और डी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से आपके अगला क्वेश्चन आप करोगे तो उसको थोड़ा सा देखिए भी आप। अगला क्वेश्चन अब देखना है आपको कौन सा, शहरी हो, एक तो शहरी भी हो, शिक्षित भी हो, शहरी भी हो, शिक्षित भी हो, लेकिन परिश्रम न करे, परिश्रम न करे, न करे, यानी कि मेहनती ना हो, परिश्रम ना करे। अब परिश्रम वाला कौन है? वर्ग। तो वर्ग वाला आप छोड़ दो, यानी कि आपको सिर्फ बात करनी है वर्ग में, मत बात करनी नहीं है। तो वो शहरी, शहरी कौन है? त्रिभुज। एक तो आपको त्रिभुज की बात करनी है, हाँ जी सर, वर्ग में आपको जाना नहीं है। और एक क्या हो? शिक्षित हो। एक ही बच्चा, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है बिल्कुल यही है आपका आंसर, राइट। जो आप सोच रहे हो वही आंसर है आपका। कुछ बचा ही नहीं है, एफ है बस, बात खत्म। इस तरीके से आप क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन आप खुद करने हैं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, अगली क्लास फिर मैं आपको करवाऊंगा। इस बार आपको देखना है, शहरी देखना है, परिश्रमी देखना है। शहरी भी हो, परिश्रमी भी हो, और शिक्षित, शिक्षित भी हो। शहरी हो, परिश्रमी हो और शिक्षित हो, यानी कि पढ़े लिखे भी हो, शहर के रहने वाले भी हो, और मेहनत करने वाले भी हो। तो देखो भी ऐसा कौन है? शहरी, शहर में रहने वाले त्रिभुज, बिल्कुल। अब इसमें सीधा यहां पर देखो, कोई कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है आपको? यहां पर देखो, इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो। ये मैंने, अब मेरा ध्यान गया है, शहर में भी रहने वाला उस ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। लो भाई, हो गया सवाल। ठीक है, अगला सवाल मैं आपको करके बताता हूं। शहरी हो, परिश्रमी हो, अशिक्षित लोग, अशिक्षित हो यानी कि पढ़ा लिखा न हो, अशिक्षित हो, शहरी और परिश्रमी हो, तो कौन है कॉमन? एक तो सी है, बस सी है कॉमन। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा टॉपिक है,
वेन डायग्राम बहुत है इसके भाई, बहुत सारे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको सारे करवा दूंगा, और अगर आप कहोगे कि सर हम खुद कर लेंगे तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा, आपको ना इसकी जो फोटोज हैं वो सारी की सारी इस पर वीडियो में लास्ट में डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर मैं इस वीडियो के लास्ट में जोड़ दूंगा आपको सारी की सारी वीडियो। तो जो फोटोज क्वेश्चन है, मैंने एक बुक है रीजनिंग की रामनिवास माथुरिया की, वहां से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको कंसेप्ट बता दिया है कि आपको ऐसे करने हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में जोड़ दूंगा। उसके बाद में आप क्लासेस और उसको स्क्रीनशॉट ले लेके कर, यानी कि वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आई उस क्वेश्चन का आप मुझे बता देना कि सर पेज नंबर इतना है और इतने पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर ये हमें समझ में नहीं आया, आप उसकी दोबारा से वीडियो बना दो। तो इस तरीके से अपने रीजनिंग का टॉपिक करने का थोड़ा प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।